तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जीन पियाजे की वीडियो मैंने एकदम मतलब लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई, अपने में सिखाया। मैंने कहा था आपको कि जीन पियाजे की मेरी जो वीडियो है उसका बहुत ध्यान से देखिएगा। हालांकि पहले भी ये वीडियो आ चुकी है, रतन सर ने उन्होंने हिंदी मीडियम में इसे मटेरियल को दिखाया समझाया था बहुत शानदार तरीके से। तो उसके बाद मैंने भी इसे इंग्लिश में बनाया, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में मैंने किया, मटेरियल सारा इंग्लिश में था। मैंने कहा था कि ये जो जीन पियाजे के ऊपर 40+ क्वेश्चंस में लेके आ रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस है जो आपको मज़ा आ जाए करके आप वीडियो को देखते रहे, आप मन में सॉल्व करते रहे, मिलाते रहे कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले जो लोग ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आज का ये 40+ क्वेश्चंस जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के ऊपर, उनसे अनुरोध है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक डाल दिया है जीन पियाजे की थ्योरी का। पहले आप वो देखें, समझें, बहुत ही आसान और आम भाषा में है। वो समझने के बाद ही इस क्वेश्चन को आगे करें तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए मैं राजेश सर शुरू करता हूँ आज का ये सेशन और स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है काबिल एकेडमी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बहुत ज़रूरत होती है ये जानना कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि एग्ज़ाम्स जो काफ़ी नज़दीक है, जो भी हम लोग महत्वपूर्ण वीडियोस बना रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी वाली प्रीमियम वाली वीडियो बना रहे हैं। अब ये ना सोचे कि फ्री में है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इसी की मैं एक प्राइस रख देता तो आज आप कहते कितनी शानदार वीडियो है। पर ये सोच बदलिए, चीज़ें निःशुल्क होने पे इसका मतलब ये नहीं कि उसका महत्व घट जाता है। बहुत ही क्वालिटेटिव जो लोग तैयारी करते हैं ना सी-टेट की, वो लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग जानते हैं कि इसकी क्वालिटी किस लेवल की है। तो WB टेट और सी-टेट दोनों के लिए ही है, दोनों में कॉमन सिलेबस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है और फटाफट हम लोग करेंगे क्योंकि मैंने इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। ठीक है, सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन लर्न अबाउट देयर एनवायरनमेंट थ्रू सेंसेस। सेंसेस के जरिए सेंसेस के जरिए बच्चे कब सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट को? तो याद है सेंस यानी सेंसोरी। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? सेंसोरी मोटर स्टेज, जो बर्थ से 2 साल के लिए होता है। मैं खाली आंसर करूंगा क्योंकि इसकी वीडियो मैंने बना दी है और आपको पता भी होगा। आगे है, द स्टेज बिफोर अ चाइल्ड मास्टर्स लॉजिकल मेंटल ऑपरेशन इज कॉल्ड। लॉजिकल मेंटल ऑपरेशन करने के ठीक पहले वाला जो स्टेज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो मेंटल ऑपरेशन के पहले वाला स्टेज क्या कहलाएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड्स टेंडेंसी टू मेंटली लिंक पर्टिकुलर फेनोमेना वेदर और नॉट देयर इज लॉजिकल और कॉजल रिलेशनशिप इज कॉल्ड। यानी प्री ऑपरेशनल में चाइल्ड्स का टेंडेंसी जो होता है ना, किसी भी मेंटली किसी भी चीज़ को किसी फेनोमेना के साथ लिंक कर देते हैं, इस बात की परवाह ना किए हुए कि उसमें कोई लॉजिकल और कोई कॉजल रिलेशनशिप है कि भी नहीं। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये नया वर्ड है जो उस वीडियो में नहीं था, याद रखिएगा, इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से, बिल्ली को कुत्ता बोल दिया क्योंकि उसने कुत्ता देखा था, बिल्ली नहीं देखा था, बोल दिया, पता नहीं लॉजिक है कि भी नहीं इसके पीछे। तो आपको पता ही है पहले वाले सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, तो ये क्या होता है? स्कीमा बोलते हैं इसको, ट्रांसडक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, पियाजे मेक्स 2 claims in the context of thinking in the post concrete operational period. Which of the following claims is not true? मैंने जो पोस्ट कॉन्क्रीट यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बाद वाला स्टेज क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल। कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वहाँ पे कौन सी बातें इनकी सही नहीं है? डेवलपमेंटल चेंजेस कंटिन्यू टिल अर्ली एडोलेसेंस। बोला कि विकास में जो बदलाव होता है, डेवलपमेंट में जो चेंजेस होते हैं, ये जो अर्ली किशोरावस्था है, जो किशोरावस्था पहले आती है तब तक होता है। बिल्कुल गलत है, ये तो लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। केवल अर्ली एडोलेसेंस तक रहता है क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बोला कि डेवलपमेंट का फाइनल स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्टेज 4 होते हैं पर डेवलपमेंट फॉर्मल ऑपरेशनल पे आके नहीं रुकता है, इसके बाद भी चलता रहता है। तो ना तो पहला वाला ट्रू है ना ही दूसरा वाला ट्रू है। बहुत ध्यान से देखिए, एग्जाम्स में आए हुए सवाल है। आगे देखिए, चिल्ड्रन थिंक दैट एवरीथिंग अराउंड देम इंक्लूडिंग टॉयज आर अलाइव। दिस मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड। बच्चे जो अपने आसपास जो भी देखते हैं, जैसे खिलौने हो गए, उन सबको जीवित समझते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? एनिमिज्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एनिमिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। यानी कि पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, इसकी जो आलोचनाएं हैं, जो इसमें जो कमियां हैं इसमें थ्योरी में, वो क्या क्या है ये आपको बताया है। इसमें क्या क्या होगा ये आपको बताना है। तो
तो पहला है द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ यंग चिल्ड्रन आर अंडर एस्टिमेटेड। इसमें दूसरे लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया है कि इसमें यंग चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 0 से लेके 2 साल, 2 से लेके 7 साल के बच्चों की जो मानसिक एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट किया गया है। मैंने पियाजे की थ्योरी में ये कहा गया है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तब जाके उनकी बुद्धि का विकास होता है, लेकिन बहुत सारे इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा नहीं है, छोटे बच्चों में भी बड़े बच्चों से अधिक सोचने और समझने की शक्ति होती है, चीज़ों को समझने की शक्ति होती है। ये क्रिटिसिज्म है। द कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ ओल्डर स्टूडेंट्स आर ओवर एस्टिमेटेड। और जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर दिया गया है, बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया गया है। ये भी इनका क्रिटिसिज्म है कि वो ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं, बच्चे कम सोच पाते हैं। इट डज नॉट कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर अपॉन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल्चर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, पियाजे की थ्योरी में इस चीज़ की कमी है, ऐसा क्रिटिसाइज किया गया है। जी हाँ, तीनों ही सही है, ऑल ए बी एंड सी। ये क्रिटिसिज्म है पियाजे की थ्योरी का, याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द चाइल्ड इज अनेबल टू सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पियाजे के अनुसार बच्चे दूसरे का पक्ष नहीं समझ पाते, दूसरे के विचार, पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, और शी और ही ओनली टॉक्स अबाउट ही वांट्स टू। और बच्चा वो खुद जो बोलता है बस उसी से उसको मतलब है, दूसरे किसी से मतलब नहीं, वो जो बोल दिया लास्ट। तो बच्चा किस में इन्वॉल्व है? ईगो सेंट्रिक। याद है ईगो सेंट्रिज्म, मैंने कहा था ईगो सेंट्रिक स्पीच है। ठीक है, आगे देखिए, इन द फॉलोइंग टू सेट 1 गिव द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेट 1 में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेज है सेंसरी, प्री-ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। और जो दूसरा स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि इस स्टेज का फीचर दिया गया 1 2 3 4 5, और आपको इसमें एडजस्ट करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो, आप देखिए ऑप्शन में यहाँ 1 है, 2 3 है, 2 है, 5 है, चारों अलग अलग है। जिस मैंने ए का, तो जब ए का चारों अलग अलग है, तो अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं देखना है। देखो सेंसरी मोटर स्टेज, तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। बोलो, याद है ना? सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेके 2 साल में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है 6 महीने के बाद। तो ए का 3 होगा, तो ए का 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये हो गया आंसर। एग्जाम में ऐसे ही करना है। अब बताओ बाकी से क्या मतलब है, हमको सही है गलत है क्या मतलब है? ए का 3 कहीं भी है नहीं है, और आपको पता है कि ए का 3 तो होगा, तो बाकी सही हो गलत हो, सही ही होगा गलत नहीं होगा। तो आंसर कीजिए, आगे निकलिए। बाकी आप आसानी से इसको मिला लीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। When a child learns the conservation of liquid task, what stage of cognitive development he is? कंजर्वेशन यानी कि जो छोटा पात्र है, चौड़ा पात्र और जो लंबा पात्र है, दोनों में एक ही समान के लिक्विड हो सकते हैं। जब वो ये समझता है, तो वो कौन से स्टेज में है? आपको पता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मैंने तो सारे फीचर्स पढ़ाए आपको। कंजर्वेशन कर पाता है, रिवर्सिबिलिटी कर पाता है। और 10 है डैश इज अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास और क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, पहले का जो अंडरस्टैंडिंग है इसे बदला जाता है और नए रिस्पॉन्स को, उसको इन्फॉर्मेशन को ये किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एकोमोडेशन कहते हैं, क्योंकि एसिमिलेशन में प्रीवियस नॉलेज को चेंज नहीं किया जाता, स्कीमा को चेंज नहीं किया जाता, नए नॉलेज को ले लिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है, पर अल्टर नहीं किया जाता। एकोमोडेशन में प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को चेंज करके नया आइडिया को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन था। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जीन पियाजे डेवलप्ड एंड प्रपोज्ड हिज थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग द, कब उन्होंने दिया था? इसका आंसर होगा मिड 1900s में, मध्यकालीन 1900 में। जीन पियाजे कलेक्ट डेटा टू डेवलप हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय। जीन पियाजे ने जो डेटा कलेक्ट किया था अपनी थ्योरी को ये करने के लिए, कैसे किया था? तो मैंने बताया था कि उनके जो 3 बच्चे थे, अपने ही बच्चे के जीवन को, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को उन्होंने बहुत ही क्लोजली वॉच किया था। इसका आंसर होगा ऑब्जर्विंग हिज ओल्ड चिल्ड्रन, अपने बच्चों को देखकर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉग्निटिव स्कीमा। कॉग्निटिव स्कीमा का सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है चीज़ों को केवल कलर देख के छांटना, और कुछ आप सोच नहीं पाते, शेप नहीं सोच पाते, साइज नहीं समझ पाते, फीचर्स नहीं समझ पाते, बस रंग देख के आपने छाट दिया। रंगों को देख के छाटने का मतलब है, ये स्कीमा का बेस्ट एग्जांपल है। रंगों को देख के चीज़ों को छाटना, बाकी पहलुओं को आप देख नहीं पाते, रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाते, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, ऑर्डरिंग, ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू पियाजे द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज कॉल्ड, मतलब नए इन्फॉर्मेशन को पुराने स्कीम के साथ जोड़ना, मतलब मॉडिफाई करना, इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि पुराना वाला चेंज नहीं किए हैं,
पुराना वाला वैसे ही है, नया वाला ले लिए हैं, मॉडिफाई कर दिए हैं। चेंज होता तो एकोमोडेशन कहते हैं उसको। आगे है, सोहन लाइक्स टू एक्सप्लोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस थ्रू टच। सोहन को पसंद है ग्रैंड पेरेंट के, जो उनके दादाजी का जो घर है, छूता है, पूरे घर को छूता रहता है, घूमता रहता है, उसे अच्छा लगता है, स्पर्श करता है, इस तरह से फील करता है। वन डे उसने गलती से क्या हुआ, गर्म जो आयरन है उसको छू दिया और उसका हाथ जल गया। सोहन को पता चला दैट ऑल दो सम ऑब्जेक्ट्स आर सेफ टच। उसे उस दिन पता चला कि हालांकि कुछ चीज़ें सुरक्षित है छूने के लिए, हाँ, हॉट आयरन्स आर नॉट, जो चीज़ें गर्म होती है उसे नहीं छूना चाहिए। तो पियाजे के अनुसार ये क्या का एग्जाम्पल है? पियाजे के अनुसार ये किस चीज़ का आपका एग्जाम्पल है? तो आपका होगा ये एकोमोडेशन, यानी जो पुराना स्कीमा था, अंडरस्टैंडिंग था कि सब चीज़ों को हम छू सकते हैं, ये पूरी तरह से बदल गया। और बदलता कब है? एकोमोडेशन में बदलता है। एसिमिलेशन में तो हम ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अब तो उसको पता हो गया कि हॉट आयरन छूने की चीज़ नहीं है बउआ, है कि नहीं? According to Piaget, during the first sensory motor सब स्टेज इन्फेंट्स बिहेवियर सा, तो सेंसरी मोटर के दौरान नवजात शिशु का बिहेवियर कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। नहीं पढ़ाया था मैंने, अपने आप सकिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, सकिंग, क्राइंग, स्लीपिंग, अपने आप स्वतः होता है, वो खुद नहीं करता, उसे किसी कोई कहता नहीं है करो। When रश्मि वॉज 5 months old, जब रश्मि 5 महीने की थी, शी लुक्ड एट अ टॉय ट्रेन, टॉय ट्रेन को देखती थी। When a view of the train was blocked, लेकिन उसके सामने उसे ट्रेन को नहीं दिखाया जाता था, सामने कुछ रख दिया कि ट्रेन उसे ना दिखे, वो उसको नहीं ढूंढती थी। लेकिन अब वो 9 महीने की हो गई है, अब वो अपने ट्रेन को ढूंढती है। तो ये जो विकास हुआ है, इसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस। की जो चीज़ें नहीं दिखती है इसका मतलब ये नहीं कि वो उपलब्ध नहीं है, वो है। तो ये इसे ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। 6 महीने या उसके बाद शुरू होता है। While talking to his grandmother on the phone, दादी माँ से फ़ोन में बात करते हुए समर्थ सडनली एक्सक्लेम, फ़ोन में बात कर रहा है, अचानक से चीख कर कहता है, ओ लुक एट दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, अरे दादी देखो ना वो सुंदर फूल। अब दादी तो फ़ोन में है, तो फ़ोन में कैसे देखे? लेकिन ये क्या, दादी देखो ना वो फूल, देखो ना। दादी कहती है कैसा दिख रहा है फूल बताओ? तो कहता है अरे देखो ना वो रहा वो रहा वो रहा। मतलब समर्थ को लगता है उसको फूल दिख रहा है ना, दादी को भी दिख ही जाएगा, है ना? तो आपको पता है ना इसे क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिज्म नहीं कहते हैं इसको, अपना ही पक्ष देखना, आप बाढ़ में जाओ। अब उसमें किसी गलती नहीं है, इसका उम्र ही ऐसा है कि नहीं? इसमें इसको मारना पीटना नहीं है घर में, है ना? तो आज से किसी को घर में धुलाई नहीं करना अगर वो ऐसा बोले तो। उसको लग रहा है उसको दिखता होगा तो फ़ोन में उस तरह दादी को भी दिखता ही होगा, है ना? पूजा वॉज आस्क्ड टू क्लासीफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर। पूजा को बोला गया अलग अलग फूलों को तुम वर्गीकरण करो। सी क्लासीफाइज देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन पैरामीटर विच कलर, और वो सिर्फ एक ही पैरामीटर पे कलर के हिसाब से ही बांट पाती है। पूजा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है सेंट्रेशन। मतलब वो चीज़ों के एक ही पहलू को देख पाती है, दूसरे पहलू को, उसके साइज, उसके फीचर्स, है ना, उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान नहीं, सुगंध उस पर ध्यान नहीं देती है। तो डिसेंट्रेशन नहीं कर पाती है, सेंट्रेशन होता है, खाली केंद्रीकरण होता है, एक ही पहलू को देख पाती है, दूसरे पहलू को नहीं देख पाती है ना? उसके बाद है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग रिलेटिव्स ऑन अ फैमिली ट्री। आपके जो सगे संबंधी होते हैं उनका जो फैमिली ट्री बनता है, बच्चा जब इसके रिलेशनशिप को अगर देखता है तो बच्चे को कौन सा स्किल, चिल्ड्रन विल बी एबल टू यूज स्किल, तो वो देखता है तो कौन सा स्किल को वो ठीक से वो जो है देख पाएगा, किस स्किल को वो जो है देख पाएगा। तो इसे कहते हैं सीरिएशन, यानी कालानुक्रम। क्या कहते हैं? कालानुक्रम। दादा परदादा, मम्मी डैडी, भाई बहन, सिबलिंग्स, अंकल आंटी वगैरह, इसे क्या कहते हैं? सीरिएशन कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? Which of the following statement is correct about जीन पियाजे's theory of cognitive element? जीन पियाजे का जो थ्योरी है, कौन सी बातें सही है? तो कौन सी बातें सही है भैया? देखिए 4 नंबर, द स्टेजेस आर इनवेरिएंट, कोई भी स्टेज बदल नहीं सकता। इसका मतलब यह है किसी भी स्टेज को आप स्किप नहीं कर सकते। बच्चे को सेंसरी मोटर भी करना होगा, प्री ऑपरेशन से भी गुजरना होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी देखना होगा, और अंत में फॉर्मल ऑपरेशन पहुंचेगा। तो किसी को भी बदल नहीं सकते, हर एक जगह पे डिपेंड है, और आप इसी ऑर्डर में जाएंगे, स्किप नहीं कर सकते, ये बात सच है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का इनमें से कौन एक अचीवमेंट नहीं है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से लेके 11 साल के बच्चे, 7 से लेके 11 साल तक के बच्चे का क्या होगा देख लीजिए। तो ईगोसेंट्रिज्म और सेंट्रेशन इसका फीचर नहीं होता है।
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो ईगोसेंट्रिज्म और सेंट्रिज्म तो हट जाता है। अब वो दूसरे के पहलू को समझ पाता है, चीज़ों को रिवर्स कर पाता है, कंजर्वेशन कर पाता है, बाकी सब कॉन्क्रीट ऑपरेशन का फीचर्स है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, आगे देखिए राहुल अ 5-year-old बॉय, राहुल 5 साल का लड़का है, अंडरस्टैंड दैट इफ 1 jar इज टॉल, वो समझता है कि 1 jar लंबा है एंड थीन, पतला है, और जो दूसरा है वो छोटा है लेकिन चौड़ा है, देन ऑल्सो एन इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज कैन बी फील इन ईच ऑफ दिस जार, लेकिन दोनों में समान मात्रा में चॉकलेट्स भरे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स हैज राहुल एक्वायर्ड एज अ पियाजे, तो पियाजे के अनुसार उसने कौन सा स्टेज जो है प्राप्त कर लिया है। कंजर्वेशन के स्टेज याद है ना, इसमें भी एक ही लिक्विड है, बड़ा होगा तो भी उसमें एक ही लिक्विड है, इसे कंजर्वेशन करना कहते हैं, है कि नहीं। आगे, वेरी यंग इन्फेंट्स कैन आइदर लुक एट एन ऑब्जेक्ट और ग्रास्प इट, बहुत छोटे जो नवजात शिशु होते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, या तो देखते हैं या उसे पकड़ लेते हैं जब वो पास में आता है, जब उसके हाथ के पास में, या तो देखते हैं या पकड़ते हैं। दे कैनॉट कोऑर्डिनेट लुकिंग एंड ग्रास्पिंग एट सेम टाइम, एक ही समय में चीज़ों को देखना और पकड़ना, ये दोनों वो तालमेल नहीं बैठा पाते। चीज़ें अगर सामने हो तो देखेगा, एक ही साथ दोनों नहीं कर पाएगा, देख भी लिया उठा भी लिया, जैसे हम लोग कर पाते हैं, या तो वो देखेगा या तो वो खाली पकड़ेगा, दोनों साथ साथ नहीं होता। तो पियाजे के अनुसार द कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट टेंडेंसी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो गुण है, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है, चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, लुकिंग एंड ग्रास्पिंग साथ साथ नहीं कर पाता है। आप बच्चे को देख लीजिएगा ना, जो छोटा बच्चा होता है, दे दीजिए कोई चीज़, देखेगा, अब बहुत देर बाद जाके उसे पकड़ेगा। पूजा वॉज आस्क्ड टू क्लासीफाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर, ये मैंने अभी किया था कि वो कलर के आधार पे जो है चीज़ों को बांटती है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या नहीं है, सेंट्रेशन है, डिसेंट्रेशन नहीं है। हु हैज़ रिटन अ बुक इज ये द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये हाँ बच्चे की भाषा और उसके विचार, ये किताब किसने लिखी थी, जीन पियाजे ने लिखी थी। आम बात है, ये इसी चैप्टर को पढ़े तो यही लिखेंगे ना। A child at this stage who understands that adding 4 to 5 yields 9 but cannot yet perform the counter operation of taking 4 from 9, एक बच्चा एक ऐसे स्टेज में है जहाँ वो ये जानता है कि 4 और 5 को जोड़ने से 9 होता है, लेकिन इसके बाद भी काउंटर ऑपरेशन नहीं कर पाता है कि 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो रिवर्सिबिलिटी है वो नहीं कर पाता है। तो पियाजे के अनुसार वो द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट, ये किस स्टेज में वो है, ये किस स्टेज में है, तो ये किस स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल। क्यों, क्योंकि वो ऑपरेशन नहीं कर पाता है। प्री ऑपरेशन के ठीक पहले वाला स्टेज इसे कहते हैं प्री ऑपरेशन, यानी कि जो 2 से लेकर 7 साल का जो ईयर्स का जो अवधि है उस स्टेज में वो होता है। ठीक है, रिवर्स नहीं कर पाता। इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाने और सीखने की प्रक्रिया, पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में व्हेन टीचर टीचिंग अ न्यू, जब टीचर एक नया अवधारणा सिखाता है, नया कॉन्सेप्ट सिखाता है, द चिल्ड्रन एसिमिलेट, आत्मसात करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू वे थिंकिंग, तो बच्चे नए कॉन्सेप्ट को एसिमिलेट करते हैं, नई तरह से सोचते हैं, एंड देन एकोमोडेट दैट न्यू कॉन्सेप्ट बाय चेंजिंग देयर साइकोलॉजिकल स्कीमा, और जब नया सोच, नया थिंकिंग मिलता है तो पुराने वाले को चेंज करके नए वाले को एकोमोडेट करते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चा कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है, इक्विलिब्रियम, याद है मैंने कहा था संतुलन करना, पहले के स्कीमा है, ठीक है, उसको मॉडिफाई कीजिए, लेकिन उससे अगर नए वाले को समझने में दिक्कत हो रही है तो नया नॉलेज लेके पुराने वाले को चेंज कीजिए, चीज़ों को फिर से एकोमोडेट कीजिए, नया नॉलेज लीजिए, ऐसा करना, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बैलेंस बनाना, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे देखिए, अ लिटिल गर्ल डेली चेंज द क्लोथ्स ऑफ अ डॉल, एक जो छोटी लड़की है अपनी गुड़िया के कपड़े डेली बदलती है। पियाजे की थ्योरी के अनुसार दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनिमिज्म कहते हैं। बच्चा को लगता है कि गुड़िया जो है लिविंग है, उसकी तरह ही हाथ पांव चलते हैं, जीवित है, खाना खाती है, पेट भरती है ना, तो उसको भी कपड़े पहनना है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, दैट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस थ्रू द नोज, ईयर्स एंड आइज। अरे भाई वो कौन सा स्टेज जहाँ नाक, कान, है ना, छू कर, यानी कि सेंस के जरिए चीज़ों को समझा जाता है, तो सेंसरी मोटर कहते हैं। और क्या कहते हैं, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलिजेंस डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड, जो बच्चे का जो दिमागी विकास होता है इसके 4 स्टेज है। इसे किसने आइडेंटिफाई किया था, पियाजे ने, बाकी तो ये पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे। एसिमिलेशन इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ चिल्ड्रन लर्न। एसिमिलेशन यानी आत्मसात करना एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चा कैसे सीखेगा, कैसे बड़ा होगा, इसको इफेक्ट करता है। एसिमिलेशन मतलब प्रीवियस नॉलेज तो है, नए नॉलेज को भी आप ले लेते हैं
थोड़ा सा पहले वाले को मॉडिफाई कर देते हैं, है कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस है ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये है, इसे जो एसिमिलेशन होता है क्या होता है, ये प्रोसेस है टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमास, ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हाँ, पहले वाला स्कीमा ऑलरेडी हमारे पास है, उसके बाद हम नए इन्फॉर्मेशन को भी उसमें डाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। लता नोज दैट मिक्सिंग ऑफ येलो एंड ब्लू कलर गिव्स ग्रीन कलर। लता को पता है कि पीला और नीला दो रंगों को मिलाने से हरा कलर बनता है, बट लेकिन जब उससे पूछा जाता है अबाउट द कलर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग ब्लू एंड येलो, लेकिन जब यही सवाल उसको उल्टा करके पूछा जाता है कि भाई जब पीला और नीला मिलाने से हरा होता है तो नीला और पीला मिलाने से क्या होगा, तो वो आंसर नहीं कर पाती है, मतलब चीज़ों को वो रिवर्स नहीं कर पाती है। जबकि एक ही है ना, येलो और ब्लू मिलके ग्रीन हो गया, तो ब्लू और येलो मिलके तो भी तो ग्रीन ही ना होगा, दोनों कलर सेम ही तो है ना, तो ये रिवर्स नहीं कर पाती है, कॉन्ट्रारी दूसरी ओर से नहीं सोच पाती है। चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, जो 2 से लेकर 7 साल का स्टेज होता है, हैव डिफिकल्टी इन टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन। इसमें बच्चे दूसरों का पक्ष नहीं देख पाते, खाली अपना ही सोचते हैं, वो जो बोल दिया वही सही है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, है ना, अहंग भाव जो होता है एक तरह का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। अब बताइए, एकोमोडेशन मैंने आपको बता दिया था, एसिमिलेशन के बाद जो है एकोमोडेशन बता दिया था, इसका क्या मतलब है। सो अ फाइंड ऑफ मैचिंग बिटवीन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मैचिंग नहीं है ये, एडजस्ट टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन सिंस वंस एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू, इक्विलिब्रियम अलग हो गया, अरेंजमेंट ऑफ परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव, ये होगा इसका आंसर। यानी कि जो पहले जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको आप मॉडिफाई करते हैं, अल्टर करते हैं और नए नॉलेज को आप ग्रहण करते हैं, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय स्कीमा, अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स है इन्फॉर्मेशन का, जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग आप पैदा करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, व्हाट इज द एवरेज एज लिमिट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट पता है आपको, 7 से 12 साल, बहुत ही आसान सा सवाल था। द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जीन पियाजे थ्योरी इज दैट, जीन पियाजे की थ्योरी का मेजर प्रोपोजिशन क्या था, मेजर प्रोपोजिशन क्या था, ठीक है। तो ये था ये वाला, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, नॉट क्वांटिटेटिवली। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट बोला है, चिल्ड्रन का सोच एडल्ट से सुपीरियर होता है, नहीं, चिल्ड्रन की सोच जो होता है एडल्ट से क्वांटिटी में अलग होती है, नहीं, क्वालिटी में अलग होती है। बड़ों की सोच 7 से 11 साल के बच्चे की सोच की क्वालिटी अलग होगी, 0 से लेकर 2 साल की अलग होगी, 2 से लेकर 7 साल की अलग, क्वालिटी में अलग होगा। और इन्फीरियर क्यों होगा, ये भाई सुपीरियर भी तो हो सकता है ना, 3 नंबर इसका आंसर होगा। ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू, फॉर्मल जो लास्ट स्टेज है ना भैया, ये 11 से लेके जो एडल्टहुड है या 12 से लेके, इससे बच्चे जो है ना एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें और हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी एज्यूम करना सोचते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई, जो पोएट्री वगैरह है उसके मीनिंग को समझना स्टार्ट करते हैं, हाइपोथेटिकल सोच करते हैं, ज्योमेट्री के थ्योरम वगैरह में रूल्स अप्लाई कर पाते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं, लेट कर पाते हैं। इन विच ऑफ द पियाजेस 4 डेवलपमेंट स्टेजेस इज ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप, एक ही चीज़ को बाहर पूछा गया कि पियाजे की कौन सी थ्योरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, तो ये कहाँ होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में। कहाँ होता है, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो स्टूडेंट्स ये था वो 40 प्लस MCQ, वो 40 क्वेश्चन जो मैंने जीन पियाजे का जो मैंने अभी थ्योरी दिया था, उनका थ्योरी जो मैंने प्रेजेंट किया अलग तरीके से, मैंने कहा उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ये 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ताकि हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने में आपको मदद पहुंचाएगा। आपने देखा होगा यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे, डेट वाले क्वेश्चन भी थे, और सिचुएशन बेस्ड भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको परिस्थिति दिया कि सोहन 5 साल का लड़का है, ये 3 साल का लड़का है, फूलों को कलर के आधार पर चेंज करता है, बदलता है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में अगर आए तो आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो कि लो भैया हमने तो ये किया ही नहीं है, काबिल एकेडमी ने करवाया नहीं है। काबिल एकेडमी आपको सब कुछ सिखाएगा ताकि आप काबिल बन सके, है कि नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये 40 प्लस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में है, इसकी PDF टेलीग्राम जो चैनल है मैं सबको बता देता हूं। आप व्हाट्सएप में जुड़े हैं लेकिन व्हाट्सएप पे PDF नहीं जाएगी, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, बार बार कह रहा हूं, कई बार मैंने लिंक भेजा है। WB टेट 2022 और CTET का जो टेलीग्राम जो चैनल है, मैंने उसके लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए, जहां 350 से ज़्यादा लोग हैं। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी कई वीडियो में
मैंने रिप्लाई में मैंने बच्चों के कमेंट के रिप्लाई में मैंने टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दिया है। आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। सारे PDF जितने 55 वीडियो 56 वीडियो बने हैं ना, सबके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो वहाँ जुड़ जाइए और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सबको शेयर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, शेयर का बटन दबाने में क्या इतनी मुश्किल होती है? शेयर कर दीजिए, सबको ज्ञान मिले, है कि नहीं। और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको दोनों वीडियो, जीन पियाजे का वीडियो और उसके ऊपर ये 40 MCQs जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन भी है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी है। सब्सक्राइब जरूर कर ले जो नए हैं, जो आज जुड़े हैं, पहली बार काबिल अकाडमी देख रहे हैं, विश्वास करें आप एग्जाम जरूर पास करेंगे। 120+ मार्क्स आपका आएगा एग्जाम में, अगर आप काबिल अकाडमी के स्टूडेंट हैं, काबिल अकाडमी में पढ़ रहे हैं तो। और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, क्योंकि अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको पता चलना चाहिए कि क्लासेस हो रही है, कब हो रही है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए आपसे मिलेंगे अगले किसी नई वीडियो में, तब तक रखें अपना पूरा ख्याल। थैंक यू।